पहले सेक्शन में हमने वेद और विज्ञान का क्या कॉम्बिनेशन रहा है और वेद क्या कहता है और विज्ञान हमारे बारे में सृष्टि की यूनिवर्स के बारे में क्या बोलते हैं वो सेक्शन बताएंगे। धीरे धीरे हम बताएंगे पहला रॉक कौन सा इस धरती पे आया, कैसे आया, उसकी डेटिंग हम कैसे करते हैं, ऑक्सीजन कैसे इस धरती पे आई, पानी कब आया। ये सारी की सारी कहानियां आपको इस म्यूजियम में मिलेंगी विद एविडेंसेस जो हमने यहाँ से लद्दाख से, सोलन से, चित्रकूट से पूरे 90% जो कलेक्शन है हिमालय से आपको मिलेगी, दिखेगी कैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, कैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से आप कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स में आए और कैसे लाइफ फॉर्म्स फिर और कॉम्प्लेक्स होती गई, फिशेस एम्फीबियंस आए और कैसे ये जिम्नोस्पर्म्स बनके कोल बना। यहाँ पे धीरे धीरे इस म्यूजियम में आपको एवोल्यूशन के अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग क्या होती है, एवोल्यूशन एक्सटिंक्शन क्या होती है और वॉल्केनोज कैसे आते हैं, कौन सी थ्योरीज उनको अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट करने में कामयाब होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताया जाएगा। उसके अलावा कौन से मेजर डायनासोर्स, एमिनॉइड्स सी में रूल करते थे, कैसे उनका प्रोलिफरेशन हुई और कैसे उनकी एक्सटिंक्शन हुई, सारे के सारे थ्योरीज, सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। धरती में मेटा जियो इंजीनियरिंग अपने आप में होती जा रही थी नेचुरली। अभी हमने 4 बिलियन साल से ज्यादा सफर तय कर दिया और यहाँ पे जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए तो क्या इवॉल्व हुआ एक्सटिंक्शन और एवोल्यूशन के बाद। यहाँ पे मैमल्स, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, उसके अवशेष हमारे को यहाँ पे धर्मपुर सोलन में मिलते हैं, वो सारा हमने दिखाने की कोशिश किया, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पे टॉर्टोइस के फॉसिल्स, आपको हर चीज वो मिलेगी जो पूरी की पूरी यहाँ पे मिट्टी कैसे बनती है, कैसे प्रकृति में मिट्टी बनी, फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, पाम लीव्स कैसे आए, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये सारे के सारे आपको हिमाचल से भी और लद्दाख से भी उनका कोरिलेशन कैसे रहा है, इनकी इंप्लीकेशंस क्या रही हैं, क्या ये आज जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मिलते हैं क्या वो वहीं पे मिलते थे या इनका इक्वेटोरियल कोई कनेक्शन था, इनके सब आंसर्स आपको मिलेंगे। और हमने चंडीगढ़ का रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया है, कसौली का रिकंस्ट्रक्शन किया है, ये सारे के सारे व्हीकल्स को आपको ऑयस्टरिच, एलिफेंट टस्क, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे जो आप यकीन भी नहीं करोगे कि चंडीगढ़ में ऐसे कोई फॉसिल्स हुआ करते। दूसरे सेक्शन में हमारे मैन और उसका क्या एनवायरनमेंट का इंपैक्ट रहा है वो दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने सारे स्टोन टूल्स, कैसे उसने इवॉल्व किया, कैसे वो बाहर आया केव से, कैसे उसने अपनी सिविलाइजेशन बसाई और कैसे क्लाइमेट के, ये सरस्वती के बारे में बताया, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बताया। और यहाँ पे हमने सेक्शन में बताने की कोशिश की है कि राम सेतु साइंस क्या थी राम सेतु के बनने की, वहां पे भी आपको सारे के सारे उसके एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस मिलेंगे और ये जो कोरल्स उसमें यूज किए गए थे बनाने के लिए वो सारे दर्शाए जाएंगे। और क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम फॉसिल्स को पढ़े, इसके बारे में बताया जाएगा। फ्यूचर एनर्जी, जितनी भी हम फॉसिल फ्यूल्स है, क्यों हम फॉसिल पढ़ते हैं, क्योंकि फॉसिल्स फ्यूल जो आज की इंडस्ट्रियलाइजेशन को जिसने आज पूरा गति दी है वो सारे फॉसिल्स से ही बनते हैं, फॉसिल्स फ्यूल। और फ्यूचर की जो एनर्जी है वो जियोथर्मल एनर्जी, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। लास्टली इस म्यूजियम में आपको यह पता लगेगा कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। सोने की चिड़िया भारत को इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे असल में सोना मिलता था। हमारे पुराने भूगर्भ वैज्ञानिकों ने डायमंड्स, सोना, जितने भी ये प्रेशियस स्टोन्स हैं उनकी खोज कर रखी थी। उनको पता था कहाँ पे क्या चीज मिलती है। कोहिनूर डायमंड, कोलर गोल्ड माइंस इसके जीते जागते उदाहरण है। और यहाँ पे इस सेक्शन में हमने वही दर्शाने की कोशिश की है कि प्रेशियस मेटल्स, अगर हमारे को भारत को सोने की चिड़िया द्वारा बनाना है तो हमारे को द्वारा से वो माइंस को रीडिस्कवर करना पड़ेगा और सोने और डायमंड्स, प्रेशियस स्टोन्स को द्वारा से खनिज के तौर पे भारत को उभारना पड़ेगा।